गुड आफ्टरनून। चलिए आज हम फिर आपके सामने हाजिर हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स में सीबीएसई सैम्पल पेपर के क्वेश्चन नंबर 13 और 14 को लेकर के। आपको जैसा मैंने पहले बता दिया था कि अब की बार जो सेकेंड टर्म का क्वेश्चन पेपर आएगा मैथमेटिक्स का 10th क्लास का, उसमें 14 क्वेश्चन होंगे, जिसके अंदर पहले 6 क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के रहेंगे सेक्शन ए में। सेक्शन बी के अंदर आपका 4 क्वेश्चन आएंगे 3 मार्क्स के, और क्वेश्चन सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन आएंगे 4 मार्क्स के। टोटल 40 मार्क्स का ये पेपर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 जो आपके हैं वो केस स्टडी रहेंगे, 2 क्वेश्चंस, और उनमें 2-2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑप्शन, तो वो अभी हम करेंगे। तो इस पे कुछ फिगर्स बनी होती हैं, लिखा होता है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ ये क्वेश्चन पेपर, ये दोनों ही क्वेश्चन इस पे लिखे हुए हैं। इनको आप ध्यान से देख लीजिए और इनको पढ़िए, समझिए। एक्चुअली में ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, ये चैप्टर 13 से लिया गया है, चैप्टर 9 से लिया गया है, सॉरी। और चैप्टर 9 आपका एप्लीकेशंस ऑन ट्रिग्नोमेट्री या हाइट एंड डिस्टेंसेस कह लीजिए, उससे लिया गया है। ये जैसे कि मैंने अभी आपको क्वेश्चन पेपर दिखा दिया, तो अब मैं इस क्वेश्चन को हल करूंगा और इसमें क्या पूछा गया है, क्या बताना है, और वो आपको मैं बता रहा हूं। तो क्या है कि कोई लाइट हाउस है, मान लीजिए मैंने ये लाइट हाउस ले लिया ए बी, जो 240 मीटर ऊंचा है, इसकी हाइट है 240 मीटर। ये बॉम्बे से लिया गया सीन है, बॉम्बे जो समुद्र है वहाँ से लाइट हाउस लिया गया है, उसकी फ़ोटो है इसमें। तो क्या करता कि इसके टॉप पे, इस लाइट हाउस के टॉप पे कोई गार्ड बैठा हुआ है, और वो देखता है कि इस लाइट हाउस की ओर कोई बोट आ रही है। मान लो बोट सी पॉइंट पे है, तब वो उस बोट को देखता है, तो वो क्लिनोमीटर से इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन को मापता है। तो वो देखता है कि इसका एंगल जो डिप्रेशन है वो 30 डिग्री है, एंगल ऑफ डिप्रेशन इसका। ये एंगल जितना होता है उतना ही एंगल ये भी होता है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। वो जेड आकार में होते हैं और ये पैरेलल होंगे, ये ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल इक्वल होंगे। तो जब वो गार्ड यहाँ से देखता है इस बोट को, तो इस एंगल ऑफ डिप्रेशन जो ऊपर से देखेंगे और नीचे की ओर देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, और नीचे से अगर हम ऊपर की ओर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। तो अब वो कहता है कि ये बोट, सबसे पहला क्वेश्चन कहता है ये बोट बताओ कितनी दूर है इससे, फुट ऑफ लाइट हाउस से कितनी डिस्टेंस पे है। पहला क्वेश्चन उसने ये पूछा है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि आफ्टर 10 मिनट्स, 10 मिनट के बाद ये बोट यहाँ आ गई, सपोज कीजिए, और इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक 240 इंटू √3 - 1 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया 10 मिनट्स में। तो समझ लीजिए कि वो सी से चलकर डी पर आ गई। कहता फिर इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, फिर बताओ कि अब क्या होगा। तो इसका मतलब ये कि जब इस पॉइंट पे ये पहुंचेगी तब इसका एंगल, ये दूसरा क्वेश्चन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बताइए। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम देखें इसके अंदर कि हमने जो निकालना है, पहले तो ट्राइंगल देख लें कौन सी है, ABC ट्राइंगल है ये। इसमें जो निकालना है उसको ऊपर रख लो, जो दे रखा उसको नीचे रख लो। फिर इसके टी रेशोज़ के अकॉर्डिंग, जैसा कि आपको चैप्टर 8 में भी बताया गया है, उसके अनुसार आप देखो ये क्या बनता है। BC क्या है, बेस है, क्योंकि जिसके साथ एक्यूट एंगल बना हुआ होता है वो बेस होता है या हाइपोटेन्यूज होता है। तो हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने होता है, तो दूसरा बेस हो गया। AB परपेंडिकुलर है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर आपका क्या बनता है, कोट बनता है, कोट 30 डिग्री। ये टी रेशोज आप पढ़ चुके हैं।
तो BC अपॉन 240, AB की वैल्यू देखो क्या है आपकी, और इसकी वैल्यू होती है √3। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो इतने मीटर। तो अब यहाँ पर आप लिख देंगे डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द फुट ऑफ लाइट हाउस इज 240 √3 मीटर। पहला जो आपका क्वेश्चन था वो हल हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा है कि जब ये बोट आफ्टर 10 मिनट्स यहाँ पर आती है डी पॉइंट पे, तो फिर इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा। तो देखिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालने के लिए हमारे पास दो साइड्स का होना ज़रूरी है, ताकि हम उसको रेशियो में कन्वर्ट करके और वैल्यू को बता सकें, निकाल सकें। तो सबसे पहले हम देखेंगे BD कितना है। BD हमें पता है BC में से अगर CD को हम माइनस कर देंगे, BC ये पूरा है, इसमें से CD को निकाल देंगे तो BD बचेगा। ये आपको पता है BC कितना आया आपका, अभी अभी आपने निकाला था 240 √3। इसमें से क्या माइनस करेंगे, अब CD को माइनस करेंगे। CD गिवन है 240, बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। तो कितना आ गया आपका, 240 मीटर आ गया BD निकल गया आपका। और आपके पास अब दोनों साइड है, BD भी है और AB भी है। अब इस ट्राइंगल में इनका रेशियो बना लीजिए, AB अपॉन BD, ये tan थीटा समझ लीजिए। इसको हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये थीटा है। तो AB क्या है, थीटा के सामने एक्यूट एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर होती है, ये बेस। या दूसरी बात जो अभी अभी मैंने तुम्हें बताई थी कि जो एक्यूट एंगल बनता है वो बेस और हाइपोटेन्यूज से मिलकर के बनता है। तो AB कितना है, 240 है, और BD कितना है, ये भी 240 है। देखो BD ये निकाल लिया, AB दे रखा है, ये आ गया आपका tan थीटा, ये कैंसिल कर दिया, 1 आ गया। अब आपके पास tan थीटा हो गया 1, और tan 1 कितना होता है, 45 होता है। देन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो ये जो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन जब ऊपर से देखोगे तो ये कितना मिलेगा जी, 45 डिग्री मिलेगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 जो मैंने आपको बता दिया चैप्टर 9 से, सम एप्लीकेशंस ऑन ट्रिग्नोमेट्री से लिया गया क्वेश्चन, और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, 100% इसमें से क्वेश्चन आता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि कोई बच्चा है वो पुशअप करता है। पुशअप आपको पता ही है, और इस फिगर में भी बना हुआ है, वो चित्र आप देख सकते हैं। वो पहले घंटे में ये 3000 पुशअप करता है, 3000 और फिर उसका टारगेट है कि वो 3900 पुशअप करना चाहता है। उसका टारगेट है, उसे अचीव करना चाहता है किसी कंपटीशन में भाग लेने के लिए, और वो हर रोज़ 5 पुशअप बढ़ा देता है। तो ये चैप्टर 5 AP से लिया गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। तो वो कहता है कि फर्स्ट डे वो लड़का जो है वो 3000 पुशअप करता है। नेक्स्ट डे वो इसमें 5 बढ़ा देता है, नेक्स्ट डे फिर 5 बढ़ा देता है। ऐसे करते करते वो 3900 पुशअप करना चाहता है, उसका टारगेट है। तो सबसे पहले तो इसका क्वेश्चन ये है कि ये AP बनाइए, इससे ये जो आपको दिया गया है डाटा उससे आप AP बनाइए। AP बन गया। AP कैसे बन गया कि इनके बीच का कॉमन डिफरेंस 5 है, सेम है, इसलिए ये AP है। फिर कहता है कि बताइए मिनिमम नंबर ऑफ डेज जिसमें वो अपना टारगेट अचीव कर ले, कम से कम कितने दिन में वो 3900 पुशअप पे पहुंच जाएगा अगर वो हर रोज़ 5 पुशअप को बढ़ाता जाए। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे, देखिए ये क्या है, फर्स्ट टर्म। AP में फर्स्ट टर्म को हम A से लिखते हैं,
कॉमन डिफरेंस लेते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या है, इनको माइनस कर दीजिए तो 5 कॉमन डिफरेंस है। और लास्ट टर्म या an जिसको हम कहते हैं वो आपका ये है 3900 है। अब आप ये देख लें कि कितने मिनिमम, तो हम nth टर्म निकालेंगे तो an हमारा क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो आपका 3900 है, जो गिवन है। a की वैल्यू क्या है आपकी, n हमने निकालना है और d आपका दे रखा है 5। अब देखिए, अब इसको मैं इधर ले जाऊं तो क्या आ जाएगा आपका, चलो पहले इसको ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट को। अब 5n को मैं इधर ले लूं, बाकी को इधर ले जाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, इतना रह जाएगा, n नीचे चला जाएगा तो 181। अब देखो मिनिमम नंबर ऑफ डेज कितने होंगे जिसमें वो अपने टारगेट को अचीव कर ले, इसमें से एक कम कर दीजिए। 180 डेज के अंदर वो अपने टारगेट को अचीव कर लेगा। एक कम क्यों कर दे, क्योंकि फर्स्ट डे तो उसने इतना किया ही है, ये लेस करके कि एक दिन, और उसके बाद वो बढ़ाता जाता है। तो दूसरा चीज़, ये फर्स्ट क्वेश्चन उसने हमसे पूछा था दूसरा उसका कहता है ये कि टोटल कितनी पुशअप्स हो जाएंगी, मतलब 180 डेज के अंदर 181 डेज वैसे लगते हैं फर्स्ट डे को छोड़ करके, कितनी टोटल पुशअप्स, इसका मतलब सम निकालेंगे तो यहाँ पर SN निकालेंगे, जो हमारा क्या होता है n/2 a प्लस l। n अपना कितना है 181, क्योंकि देखो n अभी अभी हमने निकाला था। यहाँ देखिए ध्यान से, a क्या है आपका, ये आपका a है, यहाँ पर देखिए, और l आपका कितना है लास्ट, ये है जो हमने बताया। ये कितना आ गया आपका, इसको कैंसिल कर दे दिए तो ये आपका मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आ जाएगा टोटल इतने पुशअप्स वो करेगा। तो ये आपका क्वेश्चन चैप्टर 5 से लिया गया। चैप्टर 5 अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है। तो ये फर्स्ट सैंपल पेपर आपका पूरा हुआ, कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। मैथमेटिक्स या कोई भी काम हम करना चाहें तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। बार बार अभ्यास करोगे तो आप परफेक्ट बन जाएंगे। पेन कॉपी उठाओ, बार बार क्वेश्चंस को निकाल के देखो, छोटे छोटे नोट्स बनाओ हर चैप्टर में, क्योंकि एग्ज़ाम सिर के ऊपर खड़े हैं। तो जितना भी ज़्यादा समय आप पढ़ाई में देंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। दूसरा, कोरोना फिर से बढ़ गया है तो इसलिए डिस्टेंस मेंटेन करें, बार बार हाथों को धोएं, बाहर जाए तो मास्क का यूज़ करें, हंसते रहें, खाते रहें, खिलखिलाते रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।